बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आपको पता है कि साइफर ट्रायल की हेयरिंग ऑलरेडी एडजर्न हो गई है, क्योंकि स्टे चल रहा है। ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसकी प्रोसीडिंग थर्सडे तक के लिए एडजर्न हो गई है। अब 12 बजे खान साहब की अपने 4 वकला से मुलाकात होएगी और 2 बजे दोबारा नैब की प्रोसीडिंग्स टेकअप होंगी, जिसमें नैब की टीम आएगी और फाइनली रिमांड का डिसाइड होगा। उन्होंने आया इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है नहीं की है, वो अप्राइज करेंगे और कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली उसमें डिसाइड करेगी। जहाँ तक आज खान साहब से मुलाकात, उनसे पॉलिटिकल इंटरेक्शन का ताल्लुक रहा, तो खान साहब ने दोबारा 9 मई के हवाले से अपना तफसीली मौक़िफ़ दोबारा से बयान किया और उन्होंने उसे इक्वेट किया ब्लैक स्वान ऑपरेशन से, कि एक ऐसा ऑपरेशन किया गया कि लोगों को जानबूझ के प्रोवोक किया गया। खान साहब को जिस मैनर में अरेस्ट किया गया वो एक एक इस तरह का प्लान्ड ऑपरेशन था कि लोग प्रवोक हों, लोग निकलें, और ऑलरेडी लिस्टें वर्करों की तैयार की गई हुई थी कि 10,000 वर्कर पीटीआई का उसी दिन 9 मई की रात तक उठाया जाता है। फिर साथ ही साथ अस्करी टावर के जलाने की बात हुई, उसमें उन्होंने डिटेल उसमें बताया गया कि अगर आप अस्करी टावर की एफआईआर ही उठा के देख लें, वो रात 11:30 बजे की एफआईआर है। हालांकि मीडिया की आंख ने सारा उस दिन को 9 मई को बड़ा डिटेल से कवर किया है। अगर आप देखें, लिबर्टी चौक में लोग इकट्ठे होते हैं, जो प्रोटेस्टर इकट्ठे होते हैं वो तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वहां से रवाना हो जाते हैं, और लिबर्टी चौक के साथ ही अस्करी टावर मौजूद है। और अस्करी टावर की एफआईआर आप उठा के देख लें तो वो रात 11:30 बजे का वकूआ बताती है कि वहां आग लगी है। तो ये आग किसने लगाई है, और उस आग की फुटेज आज तक कहीं सामने नहीं आई। अगर आप उस एरिया को देख लें तो वहां सेफ सिटी के 12 से जायद कैमरा लगे हुए हैं और आज तक वो फुटेज सामने नहीं लाई गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने भी इस पे इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। चले, खान साहब की हद तक तो उन्होंने गिरफ्तारी को इलीगल करार नहीं दिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त ना तस्लीम किया, मगर इंक्वायरी का तो उन्होंने ही ऑर्डर किया था। हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से खान साहब अरेस्ट हुए और जिस मैनर में अरेस्ट हुए, जो वहाँ तोड़ फोड़ हुई, तो वो रिपोर्ट कहाँ है उसका भी, और सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड गायब किया गया वो उसका कौन जिम्मेदार है। तो ये सारे बड़े गौर तलब सवालात हैं जो कि खान साहब अब इस चीज़ को देख रहे हैं कि उन्होंने एक ओपन लेटर की तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें उस ओपन लेटर का मतन होगी। साथ ही साथ जो इन्फोर्स डिसअपेरेंसेज हैं उस पे उन्होंने दोबारा से स्ट्रेस किया। ये ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली अली अवान वाला वाक़या हुआ, उन्हें देखा कि एक बंदा 6 महीने से हाइड आउट में है, हाइड आउट में मुख्तलिफ बयानात दे रहा है, कर रहा है, पार्टी को फुली इंगेज रख रहा है, फिर वो अचानक अबडक्ट हो जाता है एबटाबाद से, और फिर उसका एक इंटरव्यू आ जाता है। लोगों की आप किस तरह से लॉयल्टीज चेंज करा रहे हैं। उन लोगों को पहले उसके भाई को अगवा किया, उसका घर तोड़ा गया, उसके कारोबार को बंद किया गया, इस तरह से आप लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं और अपने मतलब की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। तो क्या ये आप समझते हैं, जैसा काकर साहब ने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शनरिंग मोड में है, अपने कन्वेंशंस कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ अगर दरखास्त भी देती है तो वो दरखास्त देना उस बंदे के लिए जुर्म बन जाता है, उसका घर टूट जाता है, उसके कारोबार बंद हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे खान साहब ने आज डिटेल हाईलाइट किया है। जी, ये बताएं नियाजी कि जो साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट होगी है, कोई नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों की जानिब से पंजाब के किसी भी ज़िले में अगर दरख्वास्त दी जाती है कोई कन्वेंशन की, कोई कार्नर मीटिंग की, तो वो नज़रअंदाज ना सिर्फ की जाती है बल्कि उल्टा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये इलेक्शन बाईलॉज की खिलाफवर्जी नहीं है क्या? इसके ऊपर क्या कहते हैं चेयरमैन पीटीआई? वो इस पे चेयरमैन पीटीआई भी और शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन साहब, दोनों का मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं दे रहे कि वो किसी सूरत में भी इलेक्शन लड़ सकें। और जो दरख्वास्त देना बंदों के लिए जुर्म बन जाता है कि दरख्वास्त आती है तो पूरी तरह से उस बंदे को पीनलाइज किया जाता है। उसे डिफरेंट सर्कल से फ़ोन आते हैं कि आपने दरख्वास्त क्यों दी है, और उन पे मुख्तलिफ तरह के पर्चे काटे जाते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल काना के इंसिडेंट में अफजाल अजीम पार्ट है, वो आज भी एटीसी की हिरासत में है, कल उसका दोबारा से रिमांड हो गया। हालांकि पुलिस केस को डिस्चार्ज लिख के आई और उसमें कोर्ट ने उसको जुडिशल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सामने है, ये ढकी छुपी नहीं है। बेसिकली एक सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं हुकूमत को, और ये नहीं
समझ रहे। जो खान साहब का मौक़िफ़ था कि देखें ईस्ट पाकिस्तान में आपने सबसे बड़ी क्या गलती की, उन लोगों में को हिब्बुल वतनी की कोई कमी नहीं थी। अगर आप उन लोगों को इंटरव्यूज़ करें, खान साहब का क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस वहाँ जाते रहे, वो कहते हैं उनमें हिब्बुल वतनी हम इधर वेस्ट पाकिस्तान वालों से कहीं ज़्यादा थी। मगर हमने उन्हें एक दीवार के साथ किस तरह लगाया कि हमने उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। आज ये दोबारा से वही गलती करने जा रहे हैं। अगर आप अवाम का ये मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो देखें लोगों का बैलेट पेपर से एतबार उठ जाएगा। खुदारा ये ना करें, कौम को एलिनेट ना करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू गवर्नमेंट चेंज होती रहती हैं और ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी किसी की पसंद की आ गई, कभी किसी की पसंद की। तो इन लोगों को अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने अच्छा दें। सर, एक बात मेयर कहिए, नियाज़ साहब जैसा ये कि आप कह बताइएगा रहे हैं कि आप लेवल प्लेइंग वकील फील्ड हो। नहीं दी जा रही, जी। अगर आप ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, ये हालात हैं, आपकी टीम जो है खान साहब की टीम तो मुकम्मल नहीं है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो अब जब तक पूरी टीम नहीं होगी, जमात में लोग नहीं होंगे, टिकट्स नहीं दिए जाएंगे और आपकी टीम ही मुकम्मल नहीं होगी, तो ये कैसे मुमकिन होगा? और क्या खान साहब अगर जेल में रहेंगे तो पीटीआई के टिकट्स वगैरह कौन देगा? टीम कैसे मुकम्मल होगी? टिकटिंग का प्रोसेस इस सेंस में मुकम्मल हो गया है कि हमारे रीजनल जितने प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग 3-3, 4-4 नाम की करके हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को सबमिट करा दी हैं। अब वो आगे उन पर डिलिब्रेट करेंगे, एक और कमेटी उसको देख के सारी सिफारशात अपनी खान साहब के सामने रखेंगे। वाहिद बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब हैं जो टिकट डिसाइड करने का इख्तियार रखते हैं और वो ये इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जहाँ तक बंदों छोड़ने की ताल्लुक है, देखें पीटीआई में अगर आपने देखा होगा कि एक बंदा छोड़ता है तो 4-5 बंदे उसके बैकअप में खड़े हैं और बाकायदा उसी के कद काट के लोग खड़े हैं। हमें उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ास तौर पे अब जिस तरह से लॉयर्स की एडिशन हो रही है, जैसा सलमान अकरम राजा साहब हो गए, दूसरे लॉयर्स हो गए, वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने में, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट तरह की पार्लियामेंट पहली दफ़ा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ देगी। जिस तरह आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का, टीचर्स का, डिफरेंट तरह के तबके के, इवन माइनर्स तक पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। मगर पाकिस्तान में अजारादारी थी एक दो तरह के तबकों की, या लैंडलॉर्ड थे या इंडस्ट्रियलिस्ट बैठते थे इस पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह ताला वो अब लैंडस्केप थ्रू तहरीक इंसाफ चेंज होने जा रहा है।